इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। इससे पहले कि इस टॉपिक पे मैं कोई डिस्कशन करूं, एक चीज़ आप लाजमी जहन में बिठा लें कि कोई भी मॉडर्न मेडिकेशन जो है वो वेरिकोज को कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकती। इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इस वीडियो में आपके साथ 6 सिंपल सी होम टिप्स डिस्कस करूंगा जो कि वेरिकोज वेन में आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसको कंट्रोल करने में, इसको मैनेज करने में आपके लिए बहुत ईजी होंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें आप इजीली घर में कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए आपको किसी चीज़ के लिए कोई इक्विपमेंट्स की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले तो एक शॉर्ट सी डिटेल में ये समझ लें कि वेरिकोज वेन है क्या। वेरिकोज वेन बेसिकली पर्परिश या ब्लूइश कलर की टेढ़ी मेढ़ी वेन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में निकल सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये हाथों या पाँव में या टांगों में आपको देखने को मिलती हैं। इनको स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। और अब इस तरफ चलते हैं कि आखिर ये मसला होता क्यों है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये आप देख लें कि पूरी बॉडी में जो है वो खून भेजने का वो सारा सिस्टम जो है वो वेन्स के थ्रू या आर्टरीज के थ्रू जो है वो हमारे हार्ट का काम होता है। वही पंप करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक खून जाता है। अब जो हार्ट जो है वो आपका जब खून पंप करता है, वो सारी बॉडी में जो खून जाने का अमल है वो सारा जो है वो आर्टरीज के थ्रू हैंडल होता है। और वही खून जब वापस आपके दिल की तरफ आना है तो ये सारा काम जो है ये आपकी वेन्स करती हैं। अब जो खून भेजने का काम है वो तो आपके हार्ट के पास फोर्स है, वो फोर्स से पंप करता है और वो खून जो है पूरी बॉडी में चला जाता है। लेकिन उसको जो सेक करने का, जो वापस हार्ट में लाने की जो पावर है जो वेन्स के पास, वो इतनी नहीं होती। लेकिन वो अल्लाह ताला ने कुदरती जो है वो हमारी वेन्स के अंदर कुछ वॉल्व बनाए होते हैं। और ये वॉल क्या करते हैं, ये ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, ब्लड को जो है वो आगे पीछे पास करने में हेल्पफुल होते हैं। और जब ये वॉल्स जो हैं वो ख़राब होते हैं आपकी वेन्स में, तो जो ब्लड है वो आपके हार्ट की तरफ टोटली पूरी तरह वापस नहीं जा पाता, इवन कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। इसको बेसिकली हम वीनस पूलिंग कहते हैं, जो कि इनडायरेक्टली जिसको वेरिकोज वेन ही कहा जाता है। यही वेरिकोज वेन की मेजर वजह होती है, मेजर कॉज होती है। अब सवाल पैदा होता है कि ये होता किस वजह से, किस वजह से ये वेन्स में प्रॉब्लम आता है और खून वापस नहीं जा पाता, ये किस वजह से होता है। इसकी 3 मेजर कॉज हैं। जो सबसे पहली कॉज जो है इसकी वो तो ये है कि आप अगर बहुत ज़्यादा एक जगह बैठे रहते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, या आपकी कोई जॉब ऐसी है जो एक जगह बैठे वाली है या खड़े रहने वाली है, तो उन लोगों के अंदर ये होने के चांस ज़्यादा होते हैं। सेकंड नंबर पे जो है ओबेसिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या आपकी एज ज़्यादा है, एज का जो फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर भी की रोल प्ले करते हैं। थर्ड फैक्टर जो है वो आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में वेरिकोज वेन का इशू है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको होने के चांस ज़्यादा हैं। और दूसरा, प्रेगनेंसी में भी इसका इशू आ सकता है। अब टांगों में सुनपन का होना, टांगे भारी लगना या दर्द होना, ये सारी अलामात जो हैं ये वेरिकोज वेन की हो सकती हैं। और इसके अलावा कई लोगों को इचिंग भी होती है वेरिकोज वेन में। अब वो 6 सोल्यूशन डिस्कस करते हैं जो कि आप आराम से घर में कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे इसके लिए आती हैं कंप्रेशन सॉक्स। ये एक स्पेशल किस्म की सॉक्स होती हैं जो कि आपकी वेन्स के ऊपर जो है वो एक स्पेशल तरीके से प्रेशर डालती हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो बेहतर होती है। और ये ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने के साथ साथ जो स्वेलिंग है उसमें भी कमी लाता है। ये डिफरेंट ग्रेड्स में मार्केट से मिलती हैं। अगर आपको बारीक आपके वेरिकोज वेन है जिसको स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं, तो उसके लिए आप ग्रेड 1 की जो स्टॉकिंग है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बड़ी वेन्स में वेरिकोज का इशू है तो उसके लिए आप ग्रेड 2 की स्टॉकिंग यूज़ कर सकते हैं। ग्रेड 3 की स्टॉकिंग भी आते हैं, लेकिन वो आप किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ ना करें तो बेहतर है। सेकंड नंबर पर जो इसके लिए इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आप एक जगह ज़्यादा देर तक ना बैठे रहें। अगर आपकी कोई जॉब इस तरह की है, आप टीचर हैं, आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, या आप कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं, आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो आप ये रूटीन बनाएं कि आपने हर आधे घंटे के बाद, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं फॉर एग्जांपल, आप बैठे रहते हैं, तो आप आधे घंटे के बाद 5 से 7 मिनट के लिए कम से कम लाजमी उठ के चले फिरें। और दूसरी तरफ अगर आप टीचर हैं और आप आधा पौना घंटा खड़े रहते हैं, तो आप उसके बाद 5 से 7 मिनट के लिए लाजमी बैठें। ये आपके लिए ना कि वेरिकोज वेन से बचने के लिए बेनिफिशियल होगा, बल्कि अगर आपको ऑलरेडी वेरिकोज वेन का इशू है तो उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो थर्ड नंबर पे इसके लिए जो ईजी सोल्यूशन है वो एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज से मेरी मुराद ये नहीं है कि आपने जिम जाना शुरू कर देना है या कोई हैवी वेट उठाने हैं। इसके लिए सिंपल आप जॉग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपके काफ मसल जो है वो इससे स्ट्रांग होंगे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, जो कि वेरिकोज वेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी से आपका वेट लॉस होगा, और वेट लॉस होने की वजह से इनडायरेक्टली जो है वो आपका वेरिकोज वेन जो है वो भी कम होगा। अब फोर्थ नंबर पे इसमें है लेग एलिवेशन। अब लेग एलिवेशन में आपने क्या करना है कि आपने ज़मीन पे लेट के अपनी टांगें जो है वो दीवार के साथ सीधी कर लेनी है। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड ईजिली जो है वो हार्ट की तरफ वापस आ सकेगा। ब्लड को जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वो ग्रेविटी के साथ नीचे आपके हार्ट की तरफ ईजिली आ सकेगा। इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। आपके वेरिकोज वेन जो है उसको मैनेज करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपके लिए लेग एलिवेशन ईजी है तो इट्स ओके। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपकी फॉर एग्जांपल एज फैक्टर है, एज ज़्यादा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सोते वक्त अपनी टांगों के नीचे 2 या 3 पिलो रख के उसके ऊपर टांगें रख लें। तो उससे है कि आपकी जो टांगें हैं वो हल्की सी रेज पोजीशन में रहेंगी, जिसकी वजह से आपको कुछ हद तक फ़ायदा लाजमी होगा। अब फिफ्थ नंबर पे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है मसाज। अब मसाज नॉर्मली जैसे किया जाता है वो ऊपर से नीचे की तरफ किया जाता है। आपने उस तरह मसाज नहीं करना है, इसमें ऑपोजिट मसाज होना है, आपने नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है। यानी आप टांगों के नीचे से पिंडलियों से हाथ से ऊपर की तरफ घुटने की तरफ मसाज करेंगे। और इसमें दूसरी चीज़ आपने ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि आपने फिंगर टिप्स के साथ नहीं करना, हथेली के साथ आपने हथेली का इस्तेमाल करना है।
ये आपके वेरिकोज वेन की वजह से जो इचिंग होती है और उसकी वजह से जो स्वेलिंग है ये उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, और इसके साथ साथ आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको बेहतर करेगा। तो इनडायरेक्टली ये आपकी वेरिकोज वेन को कम करने में, मैनेज करने में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। छठे नंबर पे जो आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ आप इसके लिए कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें ज़्यादातर लें जिनमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स के लिए आप सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंजेस ये चीज़ ले सकते हैं। इसके साथ साथ बीट रूट, गार्लिक, शिया सीड जो हैं ये बड़े ज़रूरी हैं, ये इसके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। ये आपके वेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ये चीज़ें इंप्रूव करेंगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जब का वेरिकोज वेन है वो मैनेज हो सकेगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये वेन्स की जो इन्फ्लेमेशन है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल साबित होगा। और इसके साथ साथ बोनस में आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप कोशिश करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स लाजमी लें, जिसमें विटामिन B6, 9, 12 ये सारे जो है इकट्ठे हों। ये भी जो है वो आपके लिए ब्लड सर्कुलेशन में और वेन हेल्थ के लिए जो है, आर्टरीज हेल्थ के लिए, उसके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। और इसके अलावा जो है वो क्या चीज़ें हैं जो इसमें आपने नहीं करनी है, आप सॉल्ट कोशिश करें कम यूज़ करें, ऑयली चीज़ें यूज़ ना करें, शुगरी ड्रिंक्स या शुगर वाली कोई चीज़ें जो है वो ज़्यादातर यूज़ ना करें। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इस कंडीशन को, आपके वेरिकोज वेन को वर्स बनाएंगे। तो ये थे थोड़े से टिप्स वेरिकोज वेन के बारे में। मैंने इस वीडियो को अपनी तरफ से जितना सिंपल बना सकता था बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।